मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। तो सबसे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य कैसे करेगा परिवार का कल्याण बताने वाली हूँ। राशि के हिसाब से क्या शॉपिंग कीजिए शुभ होगा ये भी जानेंगे। नींबू के सबसे अचूक फायदे मैं बताने वाली हूँ। गर्दन देखकर आप पहचान जाएंगे इंसान की फितरत। आप रोज शॉपिंग करना चाहती हैं तो हफ्ते में एक दिन चाहे हस्बैंड से लड़ाई क्यों ना हो जाए शॉपिंग तो कर ही लेती होंगी। लेकिन क्या आपकी शॉपिंग से आपको कोई फायदा होता है? मैं आपको राशि के हिसाब से बताऊंगी कि कैसे आपकी शॉपिंग फायदेमंद हो सकती है। लेकिन पहले घर में बनने वाले स्वास्थ्य की बात। हमारी संस्कृति में हमेशा से ही स्वास्थ्य को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। हर फेस्टिवल में, हर फंक्शन में दीवार पर, फर्श पर स्वास्तिक बनाया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को स्वास्तिक का सही मतलब नहीं पता। तो क्या है उसका मतलब मैं बताने वाली हूँ। स्वास्तिक शब्द सु और अस धातु से बना है। सु का अर्थ है शुभ, मंगल, कल्याणकारी और अस का अर्थ है अस्तित्व में रहना। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि कल्याणकारी भावना को दर्शाता है। देवताओं को कहें तो ये आभा मंडल में घूमने वाला चिन्ह है। स्वास्तिक होने के कारण देवताओं की शक्ति का प्रतीक है। इसे शास्त्रों में शुभ और बहुत मंगलकारी माना गया है। स्वास्तिक का प्रयोग अनेक धर्म में किया जाता है। जैन और बौद्ध संप्रदाय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लाल, पीले और सफेद रंग से स्वास्तिक का प्रयोग होता रहा है। सिंधु घाटी की अगर हम सभ्यता की बात करें तो खुदाई में ऐसे चिन्ह प्राप्त हुए थे जिनका ये प्रमाण है कि लगभग 2 से 3 हजार साल पहले जब मानव सभ्यता अपने भवनों में, अपने घरों में मंगलकारी चिन्ह का प्रयोग करती थी, उनमें से एक स्वास्तिक भी था। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो एडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिक का उल्टा चिन्ह का प्रतीक जो है अपनी सेना में शामिल किया और सभी सैनिकों की वर्दी पर, टोपी पर उल्टा स्वास्तिक का चिन्ह था। उल्टा स्वास्तिक ही उनकी बर्बादी का कारण बना। उसके शासन का नाश हुआ और भारी तबाही हुई। युद्ध में उनकी हार भी हुई। तो स्वास्तिक का प्रयोग का चिन्ह था। उल्टा स्वास्तिक ही उनकी बर्बादी का कारण बना। उसके शासन का नाश हुआ और भारी तबाही हुई। युद्ध में उनकी हार भी हुई। तो स्वास्तिक का प्रयोग आपको कैसे करना है? शुद्ध, पवित्र और सही ढंग से सही जगह पे करना है। टॉयलेट में गंदी जगह पर इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। ऐसे करने वाले लोगों के बुद्धि का विवेक नहीं होता और उनकी लाइफ में चीजें समाप्त हो जाती है। चलिए जाते जाते इस टॉपिक पे एक बहुत खास टिप बता देती हूँ। अगर आपके घर में पैसा नहीं आता ना तो नॉर्थ में ब्लू कलर का स्वास्तिक बना दीजिए, आपके घर पैसा आने लगेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करते तो फिर क्या करेंगे? तो सिल्वर कलर का स्वास्तिक वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में बना देंगे। आपके बच्चे कंसंट्रेट करने लगेंगे और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाने लगेंगे। वजन घटाना है, डैंड्रफ मिटानी है या नजर उतारनी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो क्या? नींबू। जो नींबू आप निचोड़कर पानी पी लेते हैं उसके सबसे अचूक फायदे आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले फेवरेट टॉपिक यानी कि शॉपिंग। हस्बैंड कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शॉपिंग भी हो जाए और खर्चा करने के बाद भी आपको फायदा भी रहे? तो मैं आपको बताने जा रही हूँ राशि के हिसाब से आपको कब कैसी शॉपिंग करनी चाहिए। इसको आजमा कर देखिएगा और फिर आप कहेंगी वाह, फैमिली गुरु ने क्या बात बताई है। ज्योतिष के अनुसार आपके कपड़ों की शॉपिंग शुक्रवार को होनी चाहिए क्योंकि शुक्र देव जो है वो कपड़ों के कारक हैं, खास तौर पे नए कपड़ों के कारक हैं। शुक्र देव जो है वो हमें भौतिक सुख देते हैं, यानी कि जितनी लग्जरीज है ना सब शुक्र की देन है। अगर शुक्रवार को नए कपड़े खरीदे जाएं तो लक्ष्मी जी भी खुश हो जाती हैं। अगर आपके घर में कोई नई चीज आती है तो लक्ष्मी जी और भी खुश हो जाती हैं। तो ये फंडा अपने हस्बैंड को समझा दीजिएगा। तो मेष और वृश्चिक राशि के लोगों को मंगलवार को नए कपड़े खरीदने चाहिए। इससे शुक्र और मंगल का मिलान हो जाता है। और क्या कहते हैं जानते हैं? जब शुक्र और मंगल मिल जाता है इसको कहते हैं मीठा अनार। तो अगर जिंदगी को मीठे अनार जैसे करना है, प्रॉस्पेरिटी करनी है, तो आपको मंगलवार को शॉपिंग करनी है अपनी राशि के अनुसार। अगर आप हैं वृष और तुला राशि के
तो इन राशियों के लोगों को शुक्रवार को ही नए कपड़े खरीदने चाहिए। और जानते हैं, जब नया कपड़ा खरीदते हैं तो कुछ बेबी पिंक या व्हाइट या सिल्वर कलर का खरीद लीजिए, आपकी शॉपिंग और बेहतर हो जाएगी। और अगर आप इस दिन ज्वेलरी खरीदते हैं तो फिर क्या कहने। मिथुन और कन्या राशि के लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को वेडनेसडे के दिन कपड़े खरीदने चाहिए, लेकिन सबसे पहले इनको सब्जी से शुरुआत करनी चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी खरीदे, आपकी शॉपिंग हो जाएगी लकी शॉपिंग। जिन लोगों की राशि है कर्क यानी कि कैंसेरियन, इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनको मंडे के दिन कपड़े खरीदने चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसी डेयरी प्रोडक्ट को खरीद लीजिए, फिर आप जो मर्जी खरीदिए, इससे आपकी शॉपिंग हो जाएगी सुपर लकी। अगर आप है सिंह राशि के, तो आपको क्या करना चाहिए? संडे को तो आपके हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, बस उन्हें साथ ले जाइए और संडे को कीजिए शॉपिंग। इससे आप देखेंगे कि आपकी शॉपिंग भी बहुत रीजनेबल हुई और आपको शॉपिंग करने के बाद सेटिस्फैक्शन भी हुआ। अगर आपकी राशि है धनु और मीन यानी कि सजिटेरियस और पाइसन, तो आपको क्या करना है? आपको थर्सडे के दिन कपड़े खरीदने हैं। इससे आप शॉपिंग लकी भी होगी और आप फिजूल खर्चा भी नहीं करेंगी। अब अगर आपकी राशि है मकर और कुंभ यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन शॉपिंग करना है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी शॉपिंग लकी होगी, दूसरा आपको आराम से नींद आएगी और आप संडे को आराम से उठेंगी। तो आपको क्या करना है? सैटरडे के दिन शॉपिंग करनी है। और अगर आप सफेद, पिंक या क्रीम कलर के कपड़े खरीदना चाहती हैं, तो विशेषकर शुक्रवार को चुने, शुक्रवार के दिन शॉपिंग करें। आप सोचते होंगे कितना कुछ कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, आखिर क्यों? अरे घर और ऑफिस के बाहर नेम प्लेट बदलिए, मेन गेट पर लाइट का सिस्टम चेंज कीजिए। ये सारी जानकारी मैं आपको आगे वास्तु मंत्र में दूंगी, लेकिन पहले नींबू की बात। नींबू कितना फायदेमंद है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन नींबू के फायदे उठाने ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपकी फैमिली गुरु। नींबू के इस्तेमाल से कैसे आप सब कुछ बदल सकते हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ। नींबू का रस शहद के साथ मिलाकर लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो जवान रहेगी। अगर दिन में 2 से 4 बार आधे नींबू का रस गर्म पानी में पिएंगे तो वजन घटता है। अगर आधे नींबू का रस निचोड़कर उसमें दिया जलाते हैं तो घर में शांति रहती है, सास बहू की चिकचिक खत्म होती है। नजर उतारने के लिए सिर के ऊपर से नींबू को घुमाएं और क्या करें? काट कर चौराहे पर फेंक दें। 4 पीसेस काटें और चारों दिशाओं में फेंक दें। चाकू को भी वहीं छोड़ाएं, मुड़कर नहीं देखें, आपकी नजर उतर जाएगी। अब जिन लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है वो क्या करें? वो ज्यादा नींबू का सेवन करें। एक सिगरेट 25 mg विटामिन सी बॉडी से खत्म करती है, तो उससे इन्फेक्शन ज्यादा पैदा होते हैं। जब आप नींबू ज्यादा खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। शैम्पू में नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं तो डैंड्रफ खत्म होता है और क्या हो जाता है? बालों में चमक आ जाती है। और क्या कर सकता है नींबू? नींबू अगर शहद और गर्म पानी से बराबर मात्रा से सेवन करें तो आपकी खांसी में आपको आराम मिलता है। नींबू के फायदे जानने के बाद अब फैमिली एल्बम पर नजर कीजिए और देखिए कि सबकी गर्दन कैसी है। किसी की गर्दन लंबी होगी तो किसी की छोटी होगी, किसी की मोटी होगी तो किसी की टेढ़ी होगी। ऐसा क्यों होता है? सबकी गर्दन एक जैसी क्यों नहीं होती? मेरा सवाल सुनकर हैरान हो गए ना? बताती हूँ, लेकिन पहले वास्तु मंत्र। आपकी जिंदगी में कई समस्याओं का समाधान छुपा है वास्तु में। जरूरत है अपनी समस्या को समझने की और वास्तु के हिसाब से इसका इलाज ढूंढने की। आज मैं आपको कुछ खास वास्तु टिप्स बताऊंगी। नेम प्लेट क्या कमाल करती है ये बताती हूँ। आपके ऑफिस या आपके घर के बाहर लकड़ी या प्लास्टिक या फिर किसी धातु, मैं प्रेफर करूंगी कि किसी मेटल से, खास तौर पे ब्रास से बनी खूबसूरत सी नेम प्लेट जरूर होनी चाहिए। या आपके आने जाने वालों को अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना ही आपका फेम बढ़ेगा। देखिए पहले जमाने में तो खैर अब भी कुरियर वाले आते हैं, कैसे ढूंढते हैं कि कहाँ भेजना है कुरियर? आपकी नेम प्लेट पढ़कर। तो खुशखबरी कैसे आती है? नेम प्लेट के जरिए। नेम प्लेट जितनी चमकदार होगी इतने ही अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी।
और क्या कर सकते हैं फेम पाने के लिए, प्रसिद्धि के लिए? आप क्या करें कि अपने मेन गेट पर प्रकाश की मात्रा को बढ़ाएं, यानी कि लाइट को खूब बढ़ाएं, और आप अपने पुरस्कार, अपनी ट्रॉफी, मोमेंटो, अपने सर्टिफिकेट्स, इन सब को वहां पर लगाएं जहां पर आपके जाने माने व्यक्तियों के साथ भी फोटोग्राफ्स है सपोज। तो आप क्या करेंगे, आप अपने वैभव को बढ़ाने के लिए साउथ डायरेक्शन में इन सब चीजों को लगाएंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा फेम नहीं पा रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो मेन दरवाजे के बाहर ज्यादा लाइट देंगे और अंदर की तरफ कम देंगे। लेकिन जो मेन दरवाजे पर लाइट देंगे वो 24 घंटे चालू रहे। आप चाहते हैं ना कि आपका फेम दिन में भी रहे और रात में भी रहे, तो सिर्फ रात में मेन दरवाजे की लाइट नहीं ऑन रखनी है, दिन में भी रखनी है। अगर आपको लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, 0 वॉट का बल्ब तो जला सकते हैं ना। दिन में 0 वॉट का कीजिए, रात में ज्यादा बड़ा बल्ब कीजिए। अगर फेम आपका आपसी संपर्क से बढ़ता है, यानी कि कनेक्शंस के थ्रू फेम बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो टेलीफोन, कंप्यूटर्स, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको आप ऐसे रखेंगे कि जब आप अपने काम में बैठे हो तो ये आपके वेस्ट जोन में आना चाहिए। अगर एक छोटा सा केबिन है आपका, तो अपनी टेबल के वेस्ट पर रख दीजिए। बड़ा केबिन है तो ऑफिस के वेस्ट पर रख दीजिए। घर है तो घर के वेस्ट पर रख दीजिए। बस जैसे ही ये वेस्ट में बजेगा, आपको काम के फोन आने शुरू हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? और ऑफिस टेबल पर कभी भी पानी ना रखें, मतलब आपके सामने पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी प्रसिद्धि जो है वो पानी रखने से धुल जाती है। तो लेफ्ट या राइट पे पानी रखिए, बिल्कुल सामने पानी मत रखिए। ऑफिस में बैठते हुए एक और खास चीज का ध्यान रखें कि मुख्य पूर्व पर, यानी कि आपको उत्तर दिशा की ओर चेहरा रखकर बैठना है। ये नहीं हो सकता ईस्ट की तरफ बैठिए, ये भी नहीं हो सकता नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो भाई वेस्ट की तरफ बैठ जाइए। प्रगति और फेम आपके पीछे पीछे आएगा। अब अगली बात जानिए, जितना फालतू और बेकार का सामान है ना, फाइल्स हो गई, कूड़ा कबाड़ हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अपने घर से और अपने ऑफिस से, खास तौर पर अपने टेरेस से निकालकर फेंक दीजिए। या आपने राहु और शनि को जमा किया हुआ है, जो आपके और आपके फेम, आपके गोल के बीच में खड़ा है। मुझे लगता है आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सुनने से तो भूल जाएंगे। अब एक बात और बताती हूँ आपके मेन दरवाजे के बारे में। वहाँ पर किसी भी तरीके का बिजली का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे बिजली का खंभा हो गया, टी पॉइंट हो गया, कोई बड़ा सा पेड़ हो गया, खुली नाली हो गई। ये भी आपकी सारी चीजें फेम टकराएगा और वापस मुड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने घर में या ऑफिस में कभी भी बीम के पीछे नहीं बैठना चाहिए, मतलब बीम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा। और किस चीज का ध्यान दें? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से पैसा फ्लश होता है। देखिए क्या करते हैं लोग, अपने घर में जब एंटर करते हैं, ऑफिस में ऑफिस लेते हैं, तो चेक नहीं करते हैं नॉर्थ ईस्ट क्या है। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका ब्रेन। और क्या वहाँ पे अगर टॉयलेट हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपके आइडियाज फ्लश हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसका कोई रेमेडी नहीं है। और घर पर या आपके बिजनेस पर जैसे पानी के डूबते हुए जहाज की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप फेम की ऊंचाई पर जाकर डूबने लगेंगे। सनसेट की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ऐसे नेगेटिव मैसेजेस, जो ढलती हुई चीजें हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले बात करते हैं किस बारे में? आपको गर्दन के बारे में जानकारी जो देनी है। हर किसी के शरीर की बनावट बहुत कुछ बताता है। जैसे आपकी गर्दन, अगर आप किसी की गर्दन देखें तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसका बेसिक नेचर कैसा है। तो क्या क्या जान सकते हैं हम गर्दन से, सुनिए। जिनकी गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, हाँ, जिराफ जैसे, वो कैसे होते हैं? स्वाभिमानी होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और जो बोल दिया वो जरूर करेंगे, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। जिनकी गर्दन लंबी होती है वो क्या होते हैं? अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते रहते हैं। और क्या करते हैं? ये ज्यादा बातूनी होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लंबी गर्दन है ना, तो थोड़े स्लो माइंडेड होंगे, मतलब मंद बुद्धि होंगे। और क्या करेंगे? चापलूस टाइप भी होते हैं, और जल्दी से निराशा भी आ जाती है इनमें। जिनकी गर्दन बहुत छोटी होती है वो क्या करेंगे? कैसे होते हैं? वो कम बोलने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं,
मगर कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं और घमंडी भी होते हैं। जिनकी गर्दन, अच्छा पहले मैं बाद में अगली गर्दन का बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई। आप देखेंगे ना इतिहास के पन्ने पलटकर, तो जितने हम बोलेंगे व्हाट डू आई से, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग किंग्स थे, कैरेक्टर्स थे, शासन करने वाले लोग थे, जैसे हिटलर हो गए, नेपोलियन हो गए, उनकी गर्दन आप देखेंगे बिल्कुल यूं लगी हुई होगी। देखिए वो कैसे हैं, जितनी छोटी गर्दन उतने ज्यादा रूलर, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग कहेंगे, उतने ज्यादा डोमिनेटिंग लोग कहेंगे। अब बात करते हैं मोटी गर्दन की। तो जिनकी मोटी गर्दन होती है वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, उम्मीदें उनकी बहुत ज्यादा होती हैं और जल्दी से दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब जिनकी गर्दन सूखी होती है, सूखी मतलब ये नहीं कि ड्राई है, आप क्रॉस मार कर देखेंगे, सूखी का मतलब है कि गर्दन में मांस कम होगा, पतली पतली स्किन होगी, बिल्कुल नर्व स्पष्ट दिखाई देंगे। ऐसे लोग सुस्त होते हैं, कम एम्बिशंस होते हैं, थोड़े बीमार रहने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है और किसी भी चीज में फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब जिनकी गर्दन होती है ऊंट जैसी, यानी कि ऐसी गर्दन होगी पतली और ऊंची, और पीछे से हम देखेंगे कि एक छोटा सा कर्व भी निकला होगा। ऐसे लोग आम तौर पर सहनशील होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। ऊंट कैसे होता है, कितने दिन रेगिस्तान में चलता है बिना पानी के, ऐसे ही ये लोग लाइफ में कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। अब हम बात करेंगे आदर्श गर्दन की। कैसी होती है आदर्श गर्दन? यानी कि सुराईदार होती है। सुराई कैसी होती है? यू। तो गर्दन भी कैसी शेप की होती है? यू। महिलाओं में गर्दन आमतौर पे पाई जाती है। ऐसी जिनकी गर्दन होती है, यानी कि कर्व लिए हुए गर्दन होती है, ये क्रिएटिव चीजों में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, मन से कोमल होते हैं, ऐश्वर्य उनको बहुत इजीली मिल जाता है, भोग से परिचित होते हैं, यानी कि हर चीज उनको बेस्ट चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और जिंदगी में सब सुख और वैभव से जीते हैं। अच्छा, घर में रहने वाली करीब करीब सभी फीमेल्स ने पहले दोपहर में आने वाले सीरियल शांति को तो जरूर देखा होगा। उस सीरियल के एक सितारे से आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ। वो आज भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन पहले अंडरआर्म की बात। गर्मी में अंडरआर्म से बहुत स्मेल आती है। कभी कभी उस सीरियल के एक सितारे से आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ। वो आज भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन पहले अंडरआर्म की बात। गर्मी में अंडरआर्म से बहुत स्मेल आती है। कभी कभी आपको किसी के सामने एम्बेरस भी होना पड़ता है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे? आप मेरी बताई हुई टिप्स को आजमाएंगे और अंडरआर्म से रिलेटेड मुसीबत से निजात पाएंगे। तो क्या करना है आपको? नींबू को काट कर उसको निचोड़ लेना है और फिर उसके छिलके के अंदर की ओर आपको हनी लगा देना है, कुछ ड्रॉप्स हनी की डाल देनी है। बस इसको आप अपने अंडरआर्म को हल्के हाथ से रख दें। इससे महीने भर तक अगर आप रेगुलर प्रयोग करते हैं तो अंडरआर्म का ब्लैकपन जो है वो निकल जाएगा और फाउल स्मेल भी नहीं आएगी। और क्या कर सकते हैं अंडरआर्म के लिए? भाई आलू लेकर आइए। आलू के टुकड़े को जब आप अपनी स्किन पर रगड़ेंगे तो अंडरआर्म का ब्लैकिशनेस जो है वो खत्म हो जाएगा और फाउल स्मेल, एक्स्ट्रा स्वेट भी खत्म हो जाएगा। अगर घर पर एलोवेरा का पेड़ है तो उसके जेल को आप अगर अपने अंडरआर्म पर रोज रोज लगाते हैं तो इससे अंडरआर्म का ब्लैकिशपन दूर होगा और क्या होगा? और फाउल स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं? जरा ध्यान से सुनिए। अभी फैमिली गुरु हेल्पलाइन बाकी है। इस हेल्पलाइन से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कैसे, ये बताने वाली हूँ, लेकिन पहले शांति सीरियल से लेकर अब तक दर्जनों सीरियल में काम कर रहे सीनियर एक्टर राजेश जायसे से बात करते हैं। राजेश जी, वेलकम टू आवर शो। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप शुरुआत से ही एक्टर बनना चाहते थे? आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आखिर पहुंचे कैसे? One fine day I just happened to be in the college campus flying के टाइम और I heard some noise, कुछ कॉलेज की छत से आ रही थी, डम 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 डम। मैं यूं ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चला गया देखने की क्या हो रहा है। तो लड़कों का कुछ घेरा, लड़कियां बैठे हुए थे, कुछ रिहर्सल जैसा कर रहे थे। उन लोगों ने बुझाया, इधर क्या खड़ा, इधर आओ, हम लोग के साथ नाच गाना करो। मैंने भी स्टार्ट किया करना।
थोड़ा मुझे मजा आया, थोड़ा उनको मजा आया, कुल मिला के दोनों को बड़ा आनंद आया। मुझे लगा ये बेटर जॉब है, जो मैं दिन भर एयरपोर्ट पे दौड़ता रहता हूँ, फ्लाइंग करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। सो दैट वाज द डे आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। देन आई गॉट टू नो अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर्स। राजेश जी, मैंने सुना है कि आपका मुंबई आने का जो सीन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, जरा हमें भी बताइए। बैंडिट क्वीन वॉज बीइंग मेड, सो ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स, निर्मल पांडे, मनोज बाजपेयी, तिग्मांशु धूलिया, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। सो दे वर शिफ्टिंग टू बॉम्बे, मुंबई सर। तो वन फाइन डे सौरभ शुक्ला, कल्लू मामा फ्रॉम सत्या, ही केम विद अ टिकट इन माई रूम। ही सेड कि 2:20 की फ्रंटियर जा रही है बम्बई। आई सेड कि जाती होगी, इसमें क्या खास? बोला कि इसमें खास बात यह है कि इसमें तू भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। राजेश जी, हम आपको शांति सीरियल से देखते आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई सालों तक आप हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आप ही के काम की बात, आप भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। आपको मुझसे सवाल कैसे करना है ये समझिए। जरा सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम मुझे मैक्सिमम 150 वर्ड्स में लिखकर भेज दीजिए। साथ ही अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये सारी चीजें नहीं है या अगर है भी, अपने लेफ्ट और अपने राइट हैंड की फोटो, अपनी हैंडराइटिंग, अपने सिग्नेचर्स की फोटो, अपने चेहरे की फोटोग्राफ। और क्योंकि ये शो फीमेल्स, बच्चे और फैमिली से जुड़े लोगों के लिए है, तो मैं इन्हीं सवालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। तो अगर मेल्स ने ऐसे सवाल पूछने हैं तो जरा अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, अपनी डॉटर की हेल्प से पूछिए। और साथ ही साथ आप हमें अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर कंसिडर करूंगी। आज दिल्ली से नीलम का सवाल लेते हैं। नीलम की डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1978। दोपहर को 2:45 दिल्ली में इनका बर्थ हुआ है। नीलम की माँ जानना चाहती हैं कि बेटी की शादी कब होगी और देर जो हो रही है इसके लिए क्या उपाय करना है। नीलम की मदर को मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि नीलम के कपड़े किसी को भी दान ना करें। पहले नीलम की शादी पेड़ से कराएं, अगले साल उनकी शादी जरूर हो जाएगी। ईश्वर ने चाहा बहुत अच्छे से हो जाएगी। शादी में कुछ समझौता करना पड़ सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। पूजा घर में बादाम रखें, घर के पूजा घर में नहीं, घर के बाहर जाकर बादाम रखने हैं। और 47 डेज पहले बादाम पिलो के पास में रखेंगे, फिर अगले दिन जाकर धर्म स्थान पर दान करेंगे। नंगे पैर मंदिर जाना है। आप गाड़ी दूर खड़ी कर सकते हैं और 30 से 40 मीटर पैदल चलें, मुझे तो भी चलेगा। आपकी शादी जरूर हो जाएगी। और अब बात आज के मैजिक मंत्र की। इफ यू गेट नो एज अ आंसर, रिमेम्बर इट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब जिंदगी में ना मिल जाती है ना, घबराइए मत, इसका मतलब अगली अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। अभी के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।